आप सभी के स्वागत बात करेंगे शानदार दो फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में जो आपको बढ़िया तरीके से रिटर्न भी कमा के देंगे और इनमें यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको सिप्ला और यहाँ पर सन फार्मा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इंडिया में देखिए इनका वेटेज बहुत ही अच्छा है फार्मा बिजनेस में और ये निफ्टी 50 का पार्ट भी है। तो फंडामेंटली और साथ साथ कमाई के बारे में किस शेयर में पैसे बन सकते हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना सिप्ला अच्छा है या सन फार्मा वो आपको इन्फॉर्मेशन देखकर ही समझ में आ जाएगा और पैसे भी कहाँ पर बनेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों इसके बिजनेस के बारे में, ये कंपनी कैसे बिजनेस करती है और किस तरीके से कमाई इनके पास आती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी सिप्ला देखिए बल्क क्वांटिटी बोले तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से जो मेडिसिन होती है मैन्युफैक्चरिंग करने का ये कंपनी अच्छी तरीके से वर्क करते हुए देखने को मिलती है। बोले तो यहाँ पर इन्हें ऑर्डर मिलते हैं अदर कंपनियों से जो भी यहाँ पर मेडिसिन होती है उसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग करती है और खुद भी रिसर्च कर मेडिसिन डेवलपमेंट करने का काम सिप्ला इंडस्ट्री करती है। अभी सिप्ला के बारे में जान लिया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो पूछते के सन फार्मा के बारे में। सन फार्मा देखिए 1.7% का इसका फार्मास्यूटिकल बिजनेस में वेटेज है इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक लेवल पर, और ये कंपनी इंडिया और फॉरेन कंट्री में भी बिजनेस चलता है इसका। और ये कंपनी आपको बताना चाहूँगा पूरी तरीके से एक बात आप समझेंगे तो स्ट्रांग इसका बिजनेस सेगमेंट एक कन्वर्ट भी कर रही किस तरफ देखिए फोकस ज़्यादा है इसका। यहाँ पर जो कैपेसिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग की उस पर भी और साथ साथ जो अपने प्रोडक्ट है उस पर भी डिमांड की जो कैपेसिटी वो बढ़ाने के पीछे सन फार्मा लगा है। तो ये सभी चीज़ें देखकर तो समझ में आता है कि दोनों कंपनियों का बिजनेस तो सेम ही नजर आता है, बट यहाँ पर सन फार्मा जो मैन्युफैक्चरिंग करती है कम क्वांटिटी में और यहाँ पर सिप्ला की बात करें सिप्ला बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये तो बात हो गई मैन्युफैक्चरिंग की। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, एक अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है। यहाँ पर हम जैसे 5 साल की रिटर्न की बात करें लॉन्ग टर्म की जर्नी ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको यहाँ पर फार्मास्यूटिकल स्टॉक की बात यही तो समझाना चाहता हूँ कि देखिए जो बढ़िया तरीके से बिजनेस करता है क्या और वो रिटर्न कमा के भी देता है, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसके रिजल्ट अच्छे आते हुए देखने को मिलते हैं ना, वो स्टॉक आपको रिटर्न कमाते हुए देखने को मिलेगा। अभी इसमें देखिए सिप्ला इंडस्ट्री की बात करें तो सिप्ला इंडस्ट्री आपको 5 सालों में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देते हुए देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक ने देखिए पिछले मार्च महीने से अभी तक के मार्च महीने तक की बात करें तो पूरा डबल हो चुका है, बट सन फार्मा में उतना कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसे कि अदर फार्मा के स्टॉक यहाँ पर कमाई दबाकर कर निकल चुके हैं मार्केट से, बट सन फार्मा में उतनी कमाई देखने को नहीं मिली है। ये तो हो गई बात दोस्तों रिटर्न के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मार्केट कैप जैसे कि एम्प्लॉयज़ और साथ साथ पी रेशो को भी कंपेयर करेंगे दोस्तों और डिविडेंड यील्ड के बारे में भी। अब देखिए यहाँ पर सिप्ला के यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें 762.87 बिलियन का मार्केट कैप, और देखिए सन फार्मा के देखेंगे 1.54 ट्रिलियन का। बोले तो यहाँ पर सन फार्मा कंपनी बड़ी है सिप्ला से, ये बात अंडरस्टैंडिंग आपको होती होगी क्योंकि ट्रिलियन बड़े होते हैं बिलियन से। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिलती है। सन फार्मा के 36,000 एम्प्लॉयज़ है और आप देखेंगे तो पूरी तरीके से 25,800 सिप्ला इंडस्ट्री के हैं। यहाँ पर हम पी रेशो के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से हमें नजर आएगा कि सन फार्मा से भी सस्ते दाम पर सिप्ला इंडस्ट्री अभी मिल रही है, इस पर हमें नज़र रहनी चाहिए। और इसमें कुछ एडवांटेज भी अभी फिलहाल बढ़ रहे हैं वो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। अब यहाँ पर जैसे कि डिविडेंड की बात करें तो देख लीजिए डिविडेंड के मामले में सिप्ला इंडस्ट्री अच्छा तरीके से परफॉर्म करेगी। वो किस लिए मैं आपको अभी बताऊंगा जरूर। जो कंपनी मैंने पिछली बार भी कहा जो कंपनी रिटर्न कमाती है ना वही आपको डिविडेंड दे सकती है। और दोस्तों जिस स्टॉक में हमें रिटर्न मिलता है जैसे कि प्राइस में मोमेंटम और प्राइस में तेजी देखने को मिलती है ना, उसका डिविडेंड यील्ड आपको कभी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए सन फार्मा का भी कितना है डिविडेंड यील्ड कमी है। बोले तो ये कंपनी रिटर्न के मामले में थोड़ा बहुत परफॉर्म करती है, ये देखने को मिल रहा है इस वजह से। नहीं तो बहुत से आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे उनका डिविडेंड यील्ड 2 डिजिट में होता है, तो ये नोटिस करने वाली बात है और आप समझ जाना जो मैंने आपको चीज़ें बताई अभी। अब यहाँ पर हम जैसे कि कैश फ्लो और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात हो या सभी चीज़ों में देखें तो यहाँ पर सिप्ला और फार्मास्यूटिकल का कंपैरिजन अच्छा खासा देखने को मिलता है दोस्तों। और कमाई के मामले में भी दोनों भी परफॉर्म अच्छी तरीके से करते नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि सिप्ला इंडस्ट्री का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से अभी कोविड-19 के टाइम पीरियड में रन भी हो रहा है और एक कमाई करके दिखा रही है। इस वजह से स्टॉक में तेजी और अच्छी खासी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम जैसे कि फॉरेन निवेशक का स्टेक देखें या खुद प्रमोटर की होल्डिंग, इसमें बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि प्रमोटर और जैसे कि फॉरेन निवेशक दोनों के दोनों कंपनी में देखिए फॉरेन निवेशक का जो परसेंटेज है 23% का स्टेक ही देखने को मिलेगा। और साथ साथ देखिए पहले जो आपको देखने को मिल रही इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूँगा, ये यहाँ पर सिप्ला और फार्मास्यूटिकल की एक कंपैरिजन देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अच्छी यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है।
यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करें इनकम की जो स्टेटमेंट होता है उसके बारे में, तो यहाँ पर आपको सेल्स देखिए दोनों में भी यहाँ का इक्वली अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने मिल रही है। आप जरूर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहाँ पर आप सेल भी देख लेना और साथ साथ कंपनी के जो यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट की बात करें तो परसेंटेज वाइज बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ग्रॉस मार्जिन जो रहता है, जो दवाई गोलियाँ बनाते हैं उनके पीछे मार्जिन जो रहता है 20-19% के नजीक का देखने को मिला है। अब यहाँ पर देखिए सिप्ला के बारे में, आप बोलेंगे सर सिप्ला को आप इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं या सिप्ला में खासियत उतनी अच्छी है? तो दोस्तों खासियत है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका बिजनेस मैंने जैसे कहा आपको अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट देखकर कमाई करते हुए नजर आ रहा है। इसी वजह से स्टॉक ने देखिए पूरी तरीके से कितने पर था, 430 रुपये पर, पूरी तरीके 430। आज देखिए कहाँ पर है, पूरी तरीके देख सकते हैं 950, तो यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। और देखिए मार्च महीने में 6 तारीख को था इतना, और आज देखिए अप्रैल महीने 2021 में कहाँ पर है। तो यही बात खास है दोस्तों। और इसके एक महीने से देखिए रिटर्न कोविड-19 जैसा बड़ा इसका रिटर्न देखिए कैसा हो गया। यहाँ पर आपको 23% के करीब का रिटर्न देखने को मिला होगा सिप्ला में। अब यहाँ पर इसके जो कोविड-19 से रिलेटेड जो इमरजेंसी में यूज़ होने वाली जो उनकी मेडिसिन दोस्तों आप सभी को पता है रेमेडीज जो है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और उसी लिए इसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इसके टारगेट के बारे में आपको बताना भी चाहूँगा, 1100 प्लस चल सकता है जैसे जैसे इसमें यहाँ पर कोविड-19 केसेस और इसके जो मेडिसिन है उसकी डिमांड बढ़ते हुए हमें नजर आएगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा पोजिशनल बेसिस पर आप यहाँ पर सिप्ला का सिलेक्शन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं कह रहा हूँ मैं अब बिल्कुल, क्योंकि सभी चीज़ें आपके आगे रखी है तो मुझे लगता है आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होते होंगे। अब यहाँ पर हम जैसे इसके सिप्ला के यहाँ पर आपको क्वांटिटी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। क्वांटिटी देखिए 23% के करीब की मार्केट से उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये दोनों भी फार्मास्यूटिकल स्टॉक इतने अच्छे भी नहीं है कि इसमें हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सके बोलकर। यहाँ पर आपको सभी देखकर समझ में आता ही होगा। यहाँ पर सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा देखिए एक साल में कितना रुपए कमा दिया है, 150 रुपये दोस्तों। कितना, 150 रुपये। इतने प्राइस के जो अदर स्टॉक होते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर टाटा कंज्यूमर के बारे में बताया था, यहाँ पर आप जैसे कि टाटा मोटर्स में भी एक साल पहले खरीद लेते ना तो आप यहाँ पर आजकल बहुत से पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि देखिए ये कितने प्राइस है, एक ही रेंज में चला है। आप जरूर देखना है यहाँ पर आपको 600 से लेकर ये 500 के रेंज में कितने दिनों से चला है आप देख लीजिए। 5 सालों का या 1 साल का, कितने भी साल का चार्ट पैटर्न निकाल के देखना आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए 500 के नीचे ही पूरी तरीके से। और निगेटिव रिटर्न यहाँ पर जिस लोगों ने 5 साल से इसको होल्ड किया होगा वो अभी भी -21% के रिटर्न में बैठे हुए हैं। ये बातें आप अंडरस्टैंडिंग करना, मैं आपको जो भी प्रूफ है और जो रियलिटी वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप दोनों स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देखकर आप इजीली डिसीजन लेंगे कौन सा शेयर बेस्ट है और किस में रिटर्न मिलेगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।